Hello everyone, welcome to my channel to our class 7th students. Today we are going to do chapter number 2 arithmetic expressions. Figure it out, page number 34, question number 1. So let's start the video. Find the values of the following expressions by writing the terms in each case. देखिए यहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं. सबसे पहले तो हमें उनके टर्म्स को सेपरेट करके लिखना है और उसके बाद उनके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्टली आप मुझसे पूछेंगे कि मैम टर्म्स क्या होती है. टर्म्स देखिए, टर्म्स किससे सेपरेट होती है? प्लस और माइनस से. मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होती है. देखिए, अगर मैंने कोई नंबर, जैसे ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ये एक टर्म है, ये और ये, क्योंकि ये तीनों किससे सेपरेट हो रही है? देखिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में माइनस है, इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस है. तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हो गए आपके? 1 2 3 टर्म्स हो गए. तो टर्म्स किससे सेपरेट होती है? प्लस और माइनस से. बट मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होती है. जैसे कि अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 + 3 × 4 और आपसे पूछे इसमें कितने टर्म्स हैं, तो इसमें दो ही टर्म है. एक टर्म है आपका 2 और दूसरा टर्म है 3 × 4, क्योंकि जब आप 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देते हैं, 3 4 जा 12. मल्टीप्लिकेशन का टर्म जो है वो सेपरेट नहीं होता है, वो एक ही टर्म होता है, राइट. ऐसे ही डिवाइड का भी अगर किसी ने इस तरीके से लिखा है 2 + 12 / 2, ठीक है, और आपसे पूछा है कितने टर्म्स हैं, तो इसमें भी दो ही टर्म है, क्योंकि 2 से आप 12 को डिवाइड कर देंगे तो 2 6 = 12, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 6. ओके, मोस्टली डिवाइड का साइन जो है वो क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं देते हैं, ऐसे बना के देते हैं आपको 2 + 12 / 2, जिसको देख करके स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, लेकिन इसमें 3 टर्म्स नहीं है, इसमें दो ही टर्म है. एक टर्म है आपकी 2 और दूसरा टर्म है आपका ये 12 / 2. तो सबसे फर्स्टली मैंने आपको बता दिया, टर्म सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस से. जब नंबरों के बीच में प्लस और माइनस का साइन होगा तभी आप उन्हें अलग अलग टर्म बताएंगे. ओके, आई वांट टू क्लियर वन मोर थिंग. इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस, जब भी आपके पास इस तरीके के अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आएंगे, तो सबसे पहले आपको उसमें अगर डिवाइड दिया हुआ है तो आपको डिवाइड सॉल्व करना है. ओके, एंड देन मल्टीप्लाई, एंड देन ऐड, एंड देन सब्ट्रैक्ट. ओके, यानी कि आपको अगर कोई बड़ा सा एक्सप्रेशन दे दिया जाए जिसमें बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस हो, तो आपको दो नंबरों के बीच में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, एंड देन आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे और सबसे एंड में आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये रूल हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखना है. तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट. देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन दिया है? 28 - 7 + 8. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें कितने टर्म्स हैं. इसमें कितने टर्म्स है? देखिए, जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो उस नंबर को प्लस का माना जाता है, यानी कि ये प्लस का 28 है. तो अगर हम 28 के आगे प्लस साइन नहीं लगाएंगे तो इसे ऑलरेडी ये प्लस का नंबर है. अब जैसे -7, तो अगर कोई नंबर माइनस में है तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा. ओके, एंड देन +8, राइट. अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स है? 1 2 3. ओके, तो हमें सबसे पहले हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? ये ऐड. ओके, एंड देन हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. तो अगर मैंने ये साइन नंबर लिखा है 28 - 7 + 8. ओके, तो अब देखिए मुझे 3 टर्म्स दिख रहे हैं. सबसे पहले मैं ये वाला टर्म सॉल्व करूंगी. सबसे पहले मैं कौन सा टर्म सॉल्व करूंगी? ये वाला. अब देखिए, प्लस माइनस माइनस, बट अगर प्लस का नंबर बड़ा है तो साइन किसका आएगा? प्लस का. तो अगर आप प्लस के 8 में से -7 करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? प्लस का 1. तो ये देखिए 28 + 1. जब 28 में +1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 29. So 29 will be your final answer. I hope dear students आपको क्वेश्चन समझ में आया है. ये देखिए नेक्स्ट, 39 - 2 × 6 + 11. इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, देन ऐड, एंड देन सब्ट्रैक्ट. ओके, तो ये देखिए सबसे पहले हम इसमें कितने टर्म्स हैं? 39
ये आपका -2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका एक ही टर्म है, एंड देन 11। ओके, ये हमारे पास टर्म दिए हुए हैं 39 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 11। देखिए अगर हम ये 39 टर्म आपका एज इट इज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक ही टर्म बन जाएगा, 6 2 जा 12, ये हो गया आपका, एंड देन 11। तो आपने देखा, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें एक ही टर्म कहते हैं। अब देखिए ये आपका प्लस का 39 माइनस का 12 एंड प्लस का 11, तो ये देखिए ये आपका एक टर्म है। ओके, हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, हम पहले किसे सॉल्व करेंगे, इसे। ओके, देन प्लस माइनस माइनस एंड साइन किसका लेंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस का 12 बड़ा है। सो 39 माइनस 12 प्लस 11 माइनस का 1, 39 माइनस 1 इज 38, 38 विल बी अवर फाइनल आंसर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये रूल याद रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। यस, 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो सबसे पहले हम टर्म्स लिखेंगे। हमारे टर्म हो गया है 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। ओके, अब देखिए 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ क्या होगा, -10 प्लस 10। ओके, बोथ आर सेम नंबर्स एंड हैव अपोजिट साइंस, तो प्लस 10 से -10 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले देखिए प्लस 10 से -10 कैंसिल हो गया है, आपके पास बचा है 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 50, राइट। नेक्स्ट 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हमें टर्म्स सेपरेट करके लिखना है, तो देखिए टर्म्स सेपरेट करके लिखना है। एक टर्म आगे हो गया है आपका 48, इसके बाद देखिए -10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके बाद देखिए 16 डिवाइडेड बाय 2। प्लस साइन अगर हम नहीं भी लगाएंगे, तो अगर हमने 16 के आगे कोई साइन नहीं लिया है, मतलब मीन्स 16 जो है वो प्लस का है। ओके, अब देखिए 48 तो आपका टर्म एज इट इज है, ये -10 2 जा -20 एंड देन 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16। ओके, अब देखिए 48 -20 प्लस 8। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, तो ये देखिए सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस का 20 बड़ा है तो साइन भी किसका आएगा, माइनस का। व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम -20 वी विल गेट 12, -12। अगेन प्लस माइनस माइनस, एंड नाउ प्लस का नंबर हमारा बड़ा है तो साइन किसका आएगा, प्लस का। सो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3। ओके, अब देखिए हमें फाइनल आंसर मिल गया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। सबसे पहले हमें टर्म्स लिखनी है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में आपका यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस है, तो ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। तो देखिए 6 3 जा 18, एक टर्म तो हो गया आपका 18, और एक टर्म हो गया आपका 5 8 जा 40 एंड 44 जा 160, ये आपका दूसरा टर्म हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, 18 माइनस 160, अगेन प्लस माइनस माइनस, और माइनस का साइन बड़ा है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। ये देखिए 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 5 में से 1 गया 4, 142 विल बी योर फाइनल आंसर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 1 कर लिया है, अभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। Let's do question number 2. Write a story or situation for each of the following expressions and find their values. Okay, now here question is same. Question यहाँ पे same है, हमें एक arithmetic expression दिया हुआ है और हमें इसकी value find out करनी है। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज और कही है कि हमें एक स्टोरी या सिचुएशन लिखना है जो इस एक्सप्रेशन से रिलेट करता हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 89 प्लस 21 एंड माइनस
10। तो ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 89, 21 एंड -10। तो देखिए इसके लिए हम क्या सिचुएशन लिख सकते हैं, आप कोई भी सिचुएशन बना सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है रिया हैज 89 मार्बल्स, रिया के पास कितने मार्बल्स है, 89, एंड शी फाउंड 21 मार्बल्स मोर। उसके पास पहले से 89 मार्बल्स थे और उसे 21 मार्बल्स और मिल गए। एंड आफ्टर दैट शी गेव 10 मार्बल्स टू हर फ्रेंड, और उसके बाद उसने उसमें से टोटल उसके पास पहले 89 मार्बल्स थे, फिर उसे 21 मार्बल्स और मिल गए, और फिर उसमें से उसने 10 मार्बल्स जो है वो अपनी फ्रेंड को दे दिए। सो हाउ मेनी मार्बल्स आर विद रिया नाउ। तो जब 10 मार्बल्स उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए तो अब उसके पास जो है वो कितने मार्बल्स बचे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे एंड देन सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो व्हेन वी विल add 89 plus 21, we will get 9 and 1 10 का 0, 8 9 10 11 110 minus 10. When we will subtract 10 from 110 we will get 100. So our final answer will be 100. Okay, so how many marbles are with Riya now? Riya has 100 marbles now. Okay, 5 multiply by 12 minus 6. तो अगर हम इसमें टर्म की बात करें तो इसमें कितने टर्म्स है, 2। एक टर्म तो आपका ये है एंड सेकेंड टर्म है आपका माइनस का 6. Okay, 12 5 just 60 and then second term is -6. So before solving the question we need to write the situation. So what is the situation? Like देखिए आप अपने मन से कोई भी सिचुएशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने सिचुएशन लिखा है ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, राइट। ये देखिए रिया हैज 5 पैकेट्स ऑफ पेन, रिया के पास पेन के कितने पैकेट्स हैं, 5 पैकेट्स हैं, एंड ईच पैकेट हैज 12 पेन्स, और हर पैकेट के अंदर कितने पेन्स हैं, 12 पेन्स हैं। उसके पास टोटल 5 पैकेट्स हैं पेन के और हर पैकेट के अंदर 12 पेन्स हैं। सो रिया लॉस्ट 6 पेन्स इन स्कूल, रिया ने कितने पेन स्कूल में लॉस्ट कर दिए, 6 पेन स्कूल में लॉस्ट कर दिए। सो हाउ मेनी पेन्स लेफ्ट विथ हर, तो अब उसके पास कितने पेन्स बचे हैं। तो देखिए if we will multiply 12 by 5, 12 5 जा 60, इट मीन्स रिया के पास टोटल अगर हम बोले तो 60 पेन्स थे, 5 पैकेट्स थे पर हर पैकेट में 12 पेन्स थे, मीन्स टोटल उसके पास 60 पेन्स थे। 60 में से 6 पेन जो है वो स्कूल में लॉस हो गए। सो अब उसके पास कितने पेन्स बचे हैं। तो देखिए 5 multiply by 12 minus 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 5 just 60 minus 6. When we will subtract 60 minus 6 we will get 54. So 54 will be our final answer. So Riya has 54 pens now with her. अब रिया के पास 54 pens बचे हैं। The last question of question 2 part C. 4 multiplied by 9 plus 2 multiplied by 6. Again there are two terms. First term is 4 multiplied by 9 and second term is 2 multiplied by 6. Okay, 4 9s are 36 plus 2 6 are 12. Right, now we have to write the situation. Okay, so let's suppose the situation. Riya has 4 packets of बिस्किट एंड ईच पैकेट कंटेन्स 9 बिस्किट्स। रिया के पास 4 पैकेट है बिस्किट के और हर पैकेट में 9 बिस्किट्स है, तो टोटल 36 बिस्किट हुए। एंड शी हैज 2 ट्रे ऑफ कुकीज, उसके पास 2 ट्रे कुकीज की है। ईच ट्रे कंटेन 6 कुकीज इन इट, और हर ट्रे में कितनी कुकीज है, 6 कुकीज है। ओके, टोटल 2 ट्रे हैं कुकीज की और हर ट्रे में कितनी कुकीज है, 6 कुकीज है। तो 6 2 जा 12, टोटल 12 कुकीज हो गई। हाउ मैनी बिस्किट्स एंड कुकीज ऑल टुगेदर, तो हमें बताना है टोटल बिस्किट और कुकीज को मिला के उसके पास कितने हैं, राइट। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस। 4 multiply by 9 plus 2 multiply by 6. Firstly we will do multiplication. 4 9s are 36 हो, 4 9s are 36, 2 6 are 12. Now we have to add 6 and 2 8, 3 and 4 1 48. So total बिस्किट और कुकीज को मिला दे तो उसके पास टोटल कितने हैं, 48। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।